अस्सलाम वालेकुम। पोल टू एच एस ऑफिशियल टीम है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम आज पार्ट 3 की बात कर लेते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम की, चैप्टर नंबर 16 के पार्ट 3 की बात कर लेते हैं, जिसमें हम देख लेते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। लास्ट वीडियो में मैं आपको एड्रीनल ग्लैंड के बारे में बता चुका हूँ। आप उसको देखना चाहते हैं तो आप हिस्टोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके आप एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट 2 में देख सकते हैं। तो थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करें इसके पार्ट 3 की, तो इसमें आपने सबसे पहले आपने देखना है कि थायराइड ग्लैंड की लोकेशन क्या है, और इसके बाद आपने देखना है इसकी थायराइड फॉलिकल का क्या है, कोलाइड का पता होना चाहिए। इसमें से ग्लू लाइक होती है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है आपसे। और इसके अलावा आपको थायराइड फॉलिकल्स का पता हो कि इसमें कौन कौन से होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने एमसीक्यूज के लिए तो आपने लाजमी करना होता है इसको। स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका एससीक्यूज भी बनता होता है, यूक्यूज भी बन सकता होता है, तो इसलिए आपने इसको हिस्टोलॉजिकली ड्रा भी कर लेना है। और आपको अगर माइक्रोस्कोपिक स्लाइड देंगे तो उसमें आपको कोलाइड ही नज़र आएगा। इसके बाद प्रिंसिपल सेल्स का आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल सेल्स क्या होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपने माइटोकॉन्ड्रिया का देख लेना है कि माइटोकॉन्ड्रिया अबंडेंट होते हैं, एमसीक्यू में पूछा जाता है। थायरोग्लोबिन का पता होना चाहिए आपको। इसमें पेरोक्सीडेज का एंजाइम, थायराइड पेरोक्सीडेज का पता हो आपको। DIT, MIT, DIT, T3, T4 का पता हो। ये आपको इसकी आनी चाहिए, बनाना भी आना चाहिए कि MIT और टायरोसिन, ये सारे इसमें एक अमाइनो एसिड होता है टायरोसिन, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। इसके अलावा कोलाइड का पता हो तो स्टूडेंट्स आपने इसको रीड कर लेना है। इसके बाद पैराफोलिकुलर सेल्स को आपने रीड करना है। इसमें सी सेल्स का आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है। कैल्सिटोनिन का आपने यहाँ से रीड कर लेना है, इसमें क्या बात हो रही है कैल्सिटोनिन के बारे में। सी सेल्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो इसको आपने लाजमी करना होता है और इसको देखना है आपने। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड के अगर आप डायग्राम देखना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं, सेंटर में आपको कोलाइड मिलेगा। पैराथायराइड ग्लैंड में चीफ सेल्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, चीफ सेल्स एंड ऑक्सीफिल सेल्स। यही आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है। पैराथार्मोन इसे भी कहते हैं, पैराथायराइड हार्मोन को। और इसके अलावा चीफ सेल्स को देखें, ऑक्सीफिल, ये लाजमी करें ये स्टूडेंट्स, इसमें से आपके एमसीक्यूज आते हैं। इसके अलावा स्ट्रोमा का आपको पता होना चाहिए कि पैराथायराइड ग्लैंड का स्ट्रोमा क्या होता है। इसके बाद पाइनियल ग्लैंड के बारे में आपको पता हो, पाइनियल ग्लैंड क्या होता है, क्यों नाम दिया गया था एपिफाइस सेरेब्री का पाइनियल बॉडी से, और इसकी जो शेप होती है पाइन कोन की तरह होती है, और ये रूफ ऑफ थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन के साथ, ये आपका एमसीक्यू है। इसके 2 वैराइटीज़ होती हैं सेल्स की, पैनेलोसाइट्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, तो आपको इन दोनों सेल्स का पता होना चाहिए। इसके बाद पैनेलोसाइट्स की देख लें आप क्या होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स को आप रीड करें, ग्लायल सेल्स, ये आपसे मोस्टली एमसीक्यू पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका। कार्पोरा एरिनेशिया, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फंक्शन ऑफ, ये आपने जस्ट रीड करने, आपसे पूछा नहीं जाता, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है। इसके बाद एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज की अगर हम बात करें तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, पैंक्रियाटिक आइलेट्स कहते हैं, तो इसको भी आपने स्टूडेंट्स देख लेना है ताकि आपको पैंक्रियाज के बारे में पता हो। और इसके अगर हम बात करें कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कौन कौन से सेल टाइप्स पाए जाते हैं, तो वो अल्फ़ा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं, डेल्टा सेल्स होते हैं, पीपी सेल्स होते हैं। स्टूडेंट्स, आपसे जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिवर्सिटी, यूक्यू है ये, एमसीक्यूज़ भी है, एमसीक्यूज़ भी बनते हैं इसमें से। तो जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो मोस्टली आपको ये कहा जाता है कि इसमें अल्फ़ा सेल्स, बीटा, ये इनके नाम लिखें, तो आपने अल्फ़ा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा और पीपी सेल्स लिखना होता है। तो पीपी सेल्स, ये सारे के जितने भी हैं पीपी सेल्स कहते हैं पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को। अक्सर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि ये क्या है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने इसको रीड कर लेना ताकि आपको एक डायबिटीज़ के बारे में कंसेप्ट हो जाए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा ये चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम का कंप्लीट होता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं तो आप नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियोज़ में देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप में से जो भी इस चैनल पर न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें।
और इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप इसको आप किसी भी वीडियो पे कमेंट्स करके आप बता सकते हैं, मैं आपको उस पर वीडियो बना के दूंगा। और इसके अलावा जो भी आपको मार्किंग कराई जाती है सबसे पहले आप उसी को करें, उसको करने के बाद उस पोर्शन को करने के बाद जितना पोर्शन बच जाता है आप उसको बाद में कर लें तो मोर देन इनफ है। अगर करना चाहें तो ना भी करें तो कोई इशू नहीं होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।